इंटरनेशनल मोटर शो या IAA जर्मनी कोविड-19 महामारी के बाद शायद पहला ऐसा ऑटो शो है जिसे जनता के लिए आयोजित किया गया है। जहां इस ऑटो शो के 2020 संस्करण को निरस्त किया गया था, वहीं IAA की वापसी एक नए स्थान पर हुई है जो म्यूनिख है। इस साल एक हाइब्रिड मोटर शो देखने को मिला है जो ऑन ग्राउंड और वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया है और इनमें इलेक्ट्रिक कारों ने दबदबा बनाया है। जहां जर्मन कार निर्माताओं ने अपने मॉडल और कॉन्सेप्ट यहां पेश किए हैं, वहीं दूसरे यूरोपीय निर्माता ज़्यादा पीछे नहीं हैं। और अब समय आ गया है कि 2021 IAA मोबिलिटी शो में पेश सबसे अच्छे वाहनों के बारे में आपको बताने का, जो आने वाले समय में हमारे बाजार भी आएंगे। पहले नंबर पर है मर्सिडीज बेंज EQG। मर्सिडीज बेंज ने EQG से पर्दा हटा लिया है, जो जी वैगन का इलेक्ट्रिक अवतार है। इस मॉडल को पहले वाले अंदाज में लाया गया है, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ नया है। इल्यूमिनेटेड ग्रिल, 2 रंगों वाली फिनिश, इल्यूमिनेटेड प्रोटेक्टिव स्ट्रिप्स और पिछले दरवाजे पर लगा चौकोर स्टोरेज बॉक्स कार को मिले हैं। नई EQG कॉन्सेप्ट को लैडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पर तैयार किया गया है और इसके साथ 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स दी जाएंगी। आने वाले समय में कंपनी EQG का उत्पादन शुरू करने वाली है। दूसरे स्थान पर आती है Audi ग्रैंड स्फीयर कॉन्सेप्ट। Audi ने ग्रैंड स्फीयर कॉन्सेप्ट से पर्दा हटा लिया है, जो भविष्य में आने वाली कंपनी की सबसे महंगी सेडान होगी। जर्मन कार निर्माता ने इसे रोड पर चलने वाली एक प्राइवेट जेट के रूप में पेश किया है। ये आकार में कॉन्सेप्ट लंबा है, नीचा है और पतला है। नया कॉन्सेप्ट Audi के ऑटोनोमस कामकाज का भविष्य दिखाता है और इसके साथ 750 किलोमीटर की रेंज मिलने का दावा किया गया है। कॉन्सेप्ट 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आया है, जो कुल 710 bhp की ताकत और 960 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करता है। कार का उत्पादन वाला मॉडल 2025 या 2026 में देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर आता है BMW iVision सर्कुलर कॉन्सेप्ट। नया BMW कॉन्सेप्ट दिखाता है कि 2040 तक कंपनी की कारें कैसी दिखेंगी। कॉम्पैक्ट हैचबैक कॉन्सेप्ट मौजूदा BMW i3 के मुकाबले थोड़ा ही बड़ा है आकार में। कार के नाम में सर्कुलर इसके पुर्जों का सर्कल है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट के 100% पुर्जे रिसाइकिल किए जा सकते हैं और इसमें बैटरी भी शामिल है। BMW का कहना है कि कॉन्सेप्ट के कुछ हिस्से 2025 से आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4 पर आती है रेनो मेगान ई-टेक। नई मेगान ई-टेक की पेशकश IAA में हुई है और ये रेनो की पहली कार है जिसे साझेदार कंपनी के CMF EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस मॉडल को बढ़ा हुआ व्हील बेस और छोटे ओवरहैंग्स आकर्षक डिजाइन के लिए दिए गए हैं। इसका बैटरी का आकार काफी छोटा है, जो सिर्फ 110 मिलीमीटर है, जिससे कार के कैबिन में और अधिक जगह बन जाती है और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिलती है। मेगान ई-टेक के साथ एक चार्ज में 470 किलोमीटर रेंज मिलने का दावा किया जा रहा है और प्राथमिक तौर पर यह विकसित बाजारों के लिए है। 5वें स्थान पर आती है मर्सिडीज बेंज EQE। नई EQE लग्जरी सेडान है जो E क्लास के बराबरी का इलेक्ट्रिक मॉडल है। दिखने में ये स्पोर्टी है और ये दूसरी सेडान है जिसे मर्सिडीज बेंज के EVA2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस कार में हाइपर स्क्रीन भी दिया गया है जो EQS से लिया गया है। नई EQE में 2 इलेक्ट्रिक मोटर आते हैं जो 288 bhp की ताकत और 530 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क जनरेट करते हैं। इसमें 660 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। साधारण EQE के साथ कंपनी ने नई AMG EQE 53 भी पेश की है जो 740 bhp की ताकत पैक करती है। नई मर्सिडीज बेंज EQE को विश्व स्तर पर 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इसे भारतीय बाजार में भी लाया जा सकता है। छठा स्थान आता है Volkswagen ID लाइफ क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट का। नई इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर ID सीरीज में और भी छोटे आकार की कार बनकर आई है। ये नई कार ID3 और ID4 के मुकाबले पूरी तरह अलग दिखती है और लगभग Hyundai Venue के आकार में आती है। नई ID लाइफ का उत्पादन संभवतः 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा और ये Volkswagen की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी, जिसकी कीमत 20,000 यूरोज यानी करीब 20 लाख रुपए तक हो सकती है।
डाचिया जॉगर ने यहाँ 7वां स्थान पाया है। ये IAA में पेश की गई उन कारों में से है जो इलेक्ट्रिक नहीं है। नई डाचिया जॉगर ब्रांड की बिल्कुल नई MPV है। रेनो के साथी कंपनी ने कहा है कि नई कार दिखने में SUV जैसी है, लेकिन ये असल में एक MPV है। नई कार के पुर्जे दूसरे जनरेशन के डस्टर से लिए गए हैं। 7 सीटर के इस कार में एक साथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ लैस है। निराशाजनक है कि रेनो इंडिया ने नई जॉगर MPV भारत में लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं बनाया है। 8वां स्थान बनाया है मर्सिडीज मायबैक EQS ने। दमदार मायबैक का इलेक्ट्रिक अवतार IAA में इस साल देखने को मिला है, जिसे मर्सिडीज मायबैक EQS SUV कॉन्सेप्ट पेश किया गया है। कॉन्सेप्ट को मायबैक की सिग्नेचर 2 टोन पेंट स्कीम, बिस्पोक कैबिन के साथ इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास रियर सीट्स और बड़े आकार के 24 इंच व्हील्स दिए गए हैं। आगामी मायबैक EQS SUV में EQS से ली गई पावरट्रेन लगाई जाएगी और इसका उत्पादन 2023 तक शुरू किया जाएगा। नई मर्सिडीज मायबैक EQS SUV भारत में जरूर लाई जा सकती है। 9वें नंबर पर आती है पोर्श मिशन R। पोर्श ने मोटरस्पोर्ट ग्राहकों के लिए मिशन R रेस कॉन्सेप्ट पेश किया है। वाहन निर्माता का कहना है कि मिशन R क्वालिफाइंग मोड में 1073 bhp की ताकत बनाती है। ये कार बूंद भर ईंधन नहीं पीती है और सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, जो मौजूदा पोर्श 911 GT3 कप के बराबर है। पोर्श ने कहा है कि मिशन R कार एक प्रोटोटाइप है और अभी ये उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ग्राहकों को रेसिंग प्रोग्राम के लिए एक कार उपलब्ध कराई जा सकती है। यहाँ तक कि एक वन मेक चैंपियनशिप की भी बात चल रही है। अंत में 10वें स्थान पर आती है स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1। डाइमलर ग्रुप और चाइना के जीली के मालिकाना हक वाली ब्रांड स्मार्ट अपने छोटे कारों के लिए बहुत मशहूर है और अब कंपनी ने IAA में स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1 पेश किया है। नया मॉडल चीन में बनाया जाएगा और ये ब्रांड का सबसे बड़ा मॉडल होगा। स्मार्ट कॉन्सेप्ट 1 में सबसे डायनामिक हैंडलिंग मिलने का दावा किया गया है और स्मार्ट ब्रांड के लिए ये नया मॉडल एक नई पारी की शुरुआत कर सकता है। इस साल IAA में पेश हुए इन वाहनों को हमने चुना है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए।